नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में आज हम लोग 33वीं क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था एलिगेशन मेथड पूरी मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है। हमने पीछे लगभग जितने भी क्वेश्चन कराए 20-22 सारे क्वेश्चन की वेराइटी थी, अलग थी। आज भी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना उसकी वेराइटी आपको डिफरेंट मिलेगी, है ना। हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाया है। पूरी मैथमेटिक्स में यदि एलिगेशन यूज होता है तो हम 3-4 वीडियो में मैंने आपको सारा एलिगेशन मेथड समझा दिया हूँ। याद कीजिएगा जब हमने एलिगेशन का शुरुआत किया था तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम 16 रुपये प्रति ग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 13 रुपया 14 रुपये हो जाए। दो प्रकार की वस्तुएं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 प्रकार की वस्तुओं को कैसे मिलाएंगे। इससे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF नहीं लिया है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF ले लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास के साथ कंटिन्यूटी बने, ठीक है। यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच में कम से कम 20-25 क्लास कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि विश्व में सबसे अच्छा यहीं पढ़ाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तुएं किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए आज से पहले आप लोगों ने दो प्रकार की वस्तुओं को सीखा होगा। इस बार मैं क्वेश्चन को प्रूफ भी करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहली वस्तु है 12 रुपये प्रति किलोग्राम को मिलाना है दूसरी वस्तु 16 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को कि मिश्रण का भाव कितना हो जाए 15 रुपये हो जाए। तो तीन प्रकार की वस्तुएं हैं तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि तीनों ऐसे 12 लिख दिया और 16 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख कर यहाँ पे आपने 15 कर दिया, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। 12 रुपये प्रति किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तुओं को मिला करके मिश्रण का भाव क्या करना है 15। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 लिख दीजिए, इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिए और इधर का डिफरेंस इधर, यानी कि पहली और दूसरी प्रकार की वस्तुओं को ना 1:3 में मिलाना होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, हम लोग दूसरी और वस्तु और तीसरी वस्तु नहीं ले सकते। ये जो बीच वाला होता है सदैव इससे बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा और दूसरे वाले से छोटा होगा। ये बीच वाला ये इसके इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ रहेगा। यदि हम लोग पहली वस्तु लेते हैं 12 रुपया है तो अब हमें तीसरी लेना पड़ेगा। तीसरी वस्तु इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 16 नहीं ले सकते, मतलब एक तो हम लोग पहली दूसरी तो ले लिया, अब दूसरी तीसरी नहीं ले सकते। दूसरी तीसरी यदि लेंगे, मान लीजिए दूसरी वस्तु 16 ले लिया, यहाँ पे तीसरी वस्तु 20 ले लिया, तो यहाँ पे 15 आप नहीं लिख सकते। 15 जानते हैं क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 16, 20 और जो 15 है वो 16 और 20 के बीच में नहीं है। तो 12 पहली वस्तु लेंगे और तीसरी वस्तु 20 रुपया, इसके बीच में हमारा 15 आ सकता है, तो यहाँ पे 15। तो पहली और तीसरी का अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पे इधर का डिफरेंस हो जाएगा 5 और इधर का डिफरेंस हो जाएगा 3, ठीक है। 5:3 में मिलाना होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि AB निकल गया BC निकल गया तो ABC को मर्ज कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। पूछेगा कि पहली वस्तु दूसरी प्रकार की वस्तु और तीसरी प्रकार की वस्तु को किस अनुपात में मिलाना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार यहाँ पे पहला है और यहाँ पे पहला है, तो पहला और पहले को जोड़ देना है 5 और 1 यहाँ पे 6 कर देना है और दूसरा तीसरा को उतार देना है। दूसरा 3 है, तीसरा भी 3 है, तो ऐसे आपको 3-3 लिखना होगा। ये जो अनुपात बनेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 2। अब उत्तर की मैं जांच करना सिखाता हूँ। तीनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, बस यहाँ पे नोट यही करना है कि पहला एक बार यहाँ पे आ गया, पहला यहाँ पे, तो पहला को जोड़ देना है, ठीक है। बस ऐसा मत करिएगा कि ABC वाला मेथड से मर्ज कर दीजिएगा। अब उत्तर की जांच करना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहली जो वस्तु है वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम की है। हमने सामग्री कितना मिलाया 2 किलो, तो हमें 24 रुपये की वैल्यू प्राप्त हुई। दूसरी वस्तु है 16 और 16 के हिसाब से हमने मिलाया 1 किलो, तो हमें 16 रुपये की वैल्यू प्राप्त हुई। तीसरी वस्तु है 20 और 20 के हिसाब से हमने 1 किलो सामग्री मिलाया तो हमें 20 रुपया, टोटल जो 60 रुपया वैल्यू हो गई। टोटल तीनों को अलग अलग रेट से मिलाया तो 60 रुपये की वैल्यू हुई। यदि हम 2 किलो 1 किलो और 1 किलो टोटल 4 किलो यदि 15 के भाव से वैल्यू बनाते हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 60। यानी कहने का मतलब है
कि रेट अलग अलग रखिए, 12, 16 और 20 रखेंगे तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 60 रुपया। और तीनों को मर्ज करके यदि हम लोग वैल्यू 15 के हिसाब से 4 किलो की वैल्यू लगाते हैं तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, जो टोटल हो गया 60 हो गया। तो हमारा जो मिलाया है सामग्री वो हमारा बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत करके और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 26 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, इस क्लास को यदि आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस फेसबुक पेज पे नहीं देख रहे हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पेज पे फेसबुक पे आ जाइए, पेज पे ही ये क्लास होती है, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। 22 रुपया प्रति किलोग्राम, 26 रुपये प्रति किलोग्राम। पहली वस्तु है 22 रुपया और दूसरी वस्तु है हमारी 26 रुपया, और दोनों को मिला के हमें भाव कितना बनाना है, 24 करना है। तो यहाँ पे 24 आराम से आ सकता है क्योंकि 24 क्या है, 22 से बड़ा है और 26 से छोटा है। यहाँ 2:2 हो गया, यानी कि 1:1 में मिला दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यानी पहली और दूसरी को 1:1 में मिलाना होगा। अब देखिए, दूसरी और तीसरी यदि 26 और 30 लेंगे तो 26 और 30 के बीच में 24 नहीं आएगा। ये जो 24 होना चाहिए, जैसे हम लोग पहली लेते हैं 22 और तीसरी वस्तु लेते हैं कितना है, 30 रुपया। तो 22 और 30 के बीच में हमारा 24 आ सकता है। मिश्रण का भाव कितना बनाना है, 24 बनाना है। यदि आप मान लीजिए कि 26 और 30 लेते, दूसरा और तीसरा लेते मान लीजिए, तो दूसरा कितना है, 26 है और तीसरा कितना है, 30 है, तो इसके बीच में 24 नहीं ना आएगा, तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि जिसके बीच में आएगा उसी को। इधर का डिफरेंस 6 हो जाएगा 30 में से, और 22 से कितना बड़ा है, 2। ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक यहाँ पे है पहली वस्तु और यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ता है, 1 और 3 4, यानी पहली वस्तु को आपको 4 करना पड़ेगा, 4 हिस्सा, और दूसरी प्रकार की वस्तु को 1 लेना होगा और तीसरी प्रकार की वस्तु को भी हमें 1 लेना होगा, यानी 4:1:1 करना होगा, 4:1:1। अब आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से हमने बताया था कि 22 के हिसाब से आप 4 किलो सामग्री लगाएंगे तो कितना वैल्यू प्राप्त होगी, 88। यदि 26 के हिसाब से 1 किलो की सामग्री आप बनाएंगे तो 26 रुपये की वैल्यू प्राप्त होगी, टोटल 26 बनेगा। और 30 के हिसाब से 1 किलो मिलाते हैं, 1 किलो 30 के हिसाब से 1 किलो मिलाते हैं तो आपको 30 की वैल्यू प्राप्त होगी। ये टोटल जोड़ेंगे तो 8 से 14, 8 2 10 3 13 1 14, 144 की वैल्यू टोटल प्राप्त हो रही है, 144। यदि अलग अलग रेट ना लगा करके 24 कर दीजिए, 24 इंटू 4 किलो 1 किलो 1 किलो 6 किलो यदि लगाते हैं तो भी वैल्यू हमारी 144 हो गई। तो एलिगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हमने उत्तर की जांच भी आपको करके दिखा दिया। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय किस अनुपात में मिलाए कि 68.20 के भाव से बेचने से 10% का लाभ हो। ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन मेथड कहता है ना कि यदि यहाँ पे CP लिखेंगे, यहाँ पे CP लिखेंगे तो आपको यहाँ पे CP लिखना होगा। ये जो होता है ना, एवरेज होता है, एवरेज औसत होता है। तो औसत तभी ना निकलेगा ये जब ये और ये सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट में हो। यदि यहाँ पे आयु लिखेंगे, तो यहाँ पे औसत जो निकलेगा ना, आयु में निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये और ये यूनिट सेम होना चाहिए, जरूरी है। एक वस्तु है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की, दूसरी वस्तु है आपको 65 रुपये प्रति किलोग्राम की, और दोनों को मिलाए किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को कितने के भाव से, 68.20 के भाव से बेचने से। ये हमारा SP है, तो इसका CP कितना रहा होगा सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, कितने का लाभ हो, 10%। 10% क्या बनाता है, 1/10 बनाता है। यदि 10 को CP मानते हैं, 10 को CP मानते हैं तो 11 को क्या करना पड़ेगा, SP 1 जोड़ना पड़ेगा। 10 में 1 जोड़ेंगे ना, 11 की वैल्यू 11 × 66, 11 दूनी 22, ये 6.2 टाइम्स है, तो इसको 6.2 टाइम्स करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। देखिए, ये 68.20 क्या है, SP है,
तो इसको सबसे पहले सीपी में कन्वर्ट करेंगे तो 62 आ जाएगा। यहाँ पे 62 लिखना होगा, क्योंकि ये और ये सेम यूनिट में होना चाहिए। ये 68 काम खराब कर रहा था, तो हमने इसको क्या निकाला, सीपी। इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिए, इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिए, 3:2। अब उत्तर की जांच करके देखिएगा, जैसे आप 60 के हिसाब से 3 किलो मिलाया, 60 के हिसाब से 3 किलो, तो 180 रुपये की मात्रा लगाया आपने, 180 रुपये की वस्तु। 65 के हिसाब से 2 किलो, 65 के हिसाब से 2 किलो तो 130 रुपया हो गया, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 3 11, 310 हो गया, 310। अब 310 के हिसाब से सीपी हो गया, और बेचेंगे 68.20 के भाव से, तो 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करिएगा, 68.20 के हिसाब से 5 के बाद से बेचिएगा, यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा 10%, समझ में आया। यहाँ पे 10% जोड़ेंगे तो यहाँ पे 341 आएगा, करके देख लीजिएगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41, 5 6 30 4 34 आ गया ना, 341। तो 68.20 के भाव से बेचेंगे तो 341 आएगा, और 341 में बेचेंगे तो यहाँ से 10% का क्या होगा, लाभ हो गया। उत्तर की जांच भी हो गई। वही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कल हमें एलिगेशन खत्म हो जाएगा, नहीं इसमें अभी क्लास लगेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। एक दूध वाला जो है ना, चिल्ला चिल्ला के गाँव में जाता है और बोलता है कि नहीं, गाँव से दूध उसने खरीदा और शहर में जाके बोल रहा है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, जितने में खरीदा हूँ उतने में बेचूंगा। यदि 100 रुपये के हिसाब से खरीदा हूँ तो 100 रुपये के हिसाब से बेचूंगा, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से दूध खरीदा गांव में, गांव से थोड़ा सा दूर गया तो उसे एक नहर मिली, नहर से उसने पानी लिया, तो पानी का उसने पैसा नहीं दिया, पानी का पैसा उसने नहीं दिया, 0 रुपया हमने लिख दिया। बेचना शुरू किया किस हिसाब से, दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया कि 25% का लाभ हो, ठीक है, 25% का लाभ हो। देखिए 25% का लाभ का मतलब 1/4, 4 में खरीदा होगा तो 5 में बेचा होगा। और देखिए दूध तो खरीदा 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन शहर में बोल रहे हैं ना कि मैं 100 रुपये के हिसाब से ही बेचूंगा, 100 रुपये के हिसाब से ही बेचूंगा, 100 रुपये के हिसाब से ही बेचूंगा, तो उसे अभी भी तो 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 में बेच रहा है तो 25% का प्रॉफिट, तो इसको सीपी में चेंज करना होगा। ये 20 गुना है ना, तो इसको 20 गुना करिए, 80, यहाँ पे 80 करना होगा, ठीक है। 100 यहाँ पे एसपी का काम कर रहा है ना, यहाँ 100 नहीं लिख सकते क्योंकि 100 विक्रय मूल्य का काम कर रहा है। इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिए और इधर का डिफरेंस 20, ये अनुपात क्या हो गया, 4:1 हो गया, यानी कि 4:1। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, ये क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, दूध के साथ पानी मिला दिया तो 1/4, 1/4 का मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है वो दूध हो जाएगा और एक हिस्सा पानी मिला देगा, ठीक है, एक हिस्सा उसे पानी मिलाना होगा, ठीक है। आइए समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और कर लेते हैं। 12 रुपये प्रति ग्राम लीटर के दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि इतने के भाव से बेचने से 25% का लाभ हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 12 रुपये प्रति लीटर के साथ दूध खरीदा, गांव में खरीदा 12 रुपये लीटर, 12 रुपये लीटर, 12 रुपये लीटर खरीदा, और गांव से थोड़ा आगे बढ़ा, पानी मिला दिया, पानी का भाव उसने नहीं दिया, और मिश्रण को बेच रहा है 13.75, 13.75 के हिसाब से बेच रहा है, तो 25% फायदा, 25% मतलब 4 की वस्तु 5, ये 13.75 क्या है, विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे सीपी में कन्वर्ट करना होगा। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 27.5 गुना है, कितना गुना है, 27.5, तो इसको क्या करेंगे, 27.5 करेंगे, 27.5 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करिएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अरे 27.5 गुना नहीं है, 2.75 गुना है, 2.75 गुना है, 2.75, तो इसको 2.75 करिएगा ना, 2.75 गुना करिएगा तो 11 आ जाएगा। इधर का डिफरेंस इधर हो जाएगा 11, और 12 में से 1 जाएगा, 11 जाएगा 1, यानी कि उसे दूध और पानी किस अनुपात में मिलाना होगा, 11:1। देखिए समझदारी शुड भी बेहतर, 12 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पे 13.75 को हमने क्या किया, सीपी में कन्वर्ट किया, 11:1। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की PDF लीजिए, पूरे भारत में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, वहाँ वीडियो भी मिलेगा। धन्यवाद।